राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब सेफ साइड हैं। ओके, इस बात का बिलीव कीजिए। तो चलिए, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल क्लेंस कर देती हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। ओके, तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी अच्छे से क्लेंजिंग हो जाएगी। ओके ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को हार्म पहुँचा रहे हैं उन्हें डिटैच कर दीजिए। अगर ये कहीं से फेंके जा रही हैं तो इनको 100 टाइम बैलेंस करके वही पटाकर फेंक दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली, सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। हे माता महाकाली मैया, इनका ऑरा क्लेंस कीजिए माता, रक्षा प्रदान कीजिए मुझे माता। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय महाकाली। भूल जो गलती अपराध क्षमा करिए माता। रक्षा करना माता, रक्षा करना माता। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आज की जो एनर्जी पिक हो रही है ना, कि मुझे ऐसे मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो ना, इस टाइम पर ना, या तो फिर आप मतलब कि बहुत नेगेटिव हो रहे हो, है ना। आपके साथ कुछ तो नेगेटिविटी है, क्योंकि मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी आपकी महसूस हो रही है। यस, आई थिंक आपके साथ ना कुछ तो बहुत टफ साइड चल रहा था आपका अभी, है ना। जैसे आपकी लाइफ में ना, मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे कि स्थिति, आपको ऐसा लग रहा था कि स्थिति मेरे पक्ष में हो ही नहीं रही है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सुधार ही नहीं आ रहा मेरी परिस्थिति में, मेरी परिस्थितियाँ बदल ही नहीं रही हैं। कुछ इस टाइप का मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपके साथ। और आपको ना, आप शायद एक डर में रह रहे हो, ठीक है। क्योंकि आज की जो रीडिंग है ना, डेफिनेटली आज की रीडिंग में आप परेशान हो, और अपने घर परिवार में ही परेशान हो। क्योंकि मुझे बहुत जैसे कि हाईली ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली वगैरह में भी बहुत ही कुछ पैसों का डिस्प्यूट्स चल रहा है, कुछ स्ट्रगल्स वगैरह चल रहे हैं, या तो फिर हाल ही में मतलब आप ना इस चीज़ से थोड़ा सा ओवरकम किया है, आपने इन सब झंझट से खुद को बाहर निकाला है। और डिस्प्यूट्स मुझे दिख रहा है कि मतलब आपका या तो फिर जॉइंट फैमिली है, और कुछ पैसे वैसों की चीज़ों का चल रहा है, आपस में ही कुछ बातें चल रही हैं आप लोग के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके परिवार में ही कोई तो ऐसा है जो बहुत ही डोमिनेट टाइप का है, बहुत ही मतलब अड़ियल स्वभाव का है। महिला ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, जो कि मुझे मतलब ये ना परिवार की ही है ये। ओके, तो आई थिंक आपके लोगों में ये प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है कुछ, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद या पैसा वगैरह कुछ भी ऐसा। या तो फिर क्योंकि ये महिला जो है ना, इनकी तरफ से मुझे नेगेटिव एनर्जी आई है आपके लिए, और आपको भी डर रहता है इनका। आपको इन महिला की हकीकत पता है, आप अवेयर हो इनसे, और आप जानते हो कि ये ऐसा करती हैं। इनके तरफ से आपको धोखे मिले हैं, रिपीट एंड रिपीट मिले हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आपको बार बार संघर्ष में डाला जाता है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं। आप बहुत मुश्किल से अपनी परिस्थिति समेटते हो, फिर से अपनी परिस्थिति ठीक करते हो, ऊपर आते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा है कि यार अब मेरा सब चीज़ सही हो गया, स्थिति पहले से बेटर हो गई है, अब ये फिर कुछ कर देंगी। तो और ये कुछ कर भी रहे हैं, रिपीट एंड रिपीट। मतलब अगर आप अपना
पैसों की स्थिति सुधारते हो, जैसे पैसों की स्थिति आपकी सुधरती है तो ये उसमें फिर से अपनी नेगेटिविटी डाल देते हैं, तो आपकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है ना। अगर आपका कहीं फोकस नहीं लगता, आप जैसे नहीं बहुत ही फोकस होकर के कोई काम नहीं कर पा रहे हो, कोई फैसला नहीं ले पाते हो, क्योंकि ये ना आपके ऊपर एक हैवी इम्पैक्ट है इस नेगेटिविटी का। ये जो भी है ये आपकी फैमिली के ही हैं, इनको लालच है, ये जो भी कर रहे हैं इनका खुद का स्वार्थ है, ये अपने स्वार्थ के चलते आपको परेशान कर रहे हैं। अब ये आप जानो कि आपके परिवार में ऐसा क्या मैटर है। मुझे मोस्टली जो इनका रीज़न दिख रहा है आपके साथ ये नेगेटिविटी क्रिएट करने का, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप इनके रास्ते के कांटा हो, तो ये आपको साफ हटाना चाहती हैं अपने रास्ते से, ओके। या फिर आपके चलते इन लोग का कुछ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, बेनिफिट नहीं हो पा रहा, तो ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब है, या तो आपके पैसों में या आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, या तो फिर फैमिली में कोई चीज़ आप लोगों जैसे नहीं हिस्सा बंटवारा उन चीज़ों का भी कुछ मैटर शायद चल रहा है, लीगल मैटर भी कुछ है, लीगल मैटर वगैरह कुछ मुझे दिख रहा है। तो इन लोगों का पूरा इन लोग का दिमाग यही चल रहा है कि आपको रास्ते से हटाया जाए, जिसके लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है, इवन नेगेटिविटी भी करने को तैयार है आपके साथ। इस टाइम पर आप मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, जबकि आप मुझे ऐसे इंसान दिखते नहीं हो जो कि ये सब चीज़ करते रहो। इवन आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप फिर भी सबको लेके चलना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि भगवान इनको देर सवेर बुद्धि दे दे, लेकिन इनको अक्ल आ जाए कि ये घर है, परिवार है, और आप मतलब एक बैलेंस इंसान दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आपकी जो एक एनर्जी आई है ना, वो बहुत एक समझदार एनर्जी आई है, मतलब आप रिश्तों को निभाना जानते हो, लेकिन आपका ये भी नहीं है कि मतलब कोई गलत कर रहा है तो आप उसको टोको नहीं, आप जानते हो, आप सारे रिश्तों का अहमियत जानते हो, रिश्ता निभाना जानते हो, लेकिन आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको डांट भी लगाना जानते हो, उसको अक्ल भी देना जानते हो, तो शायद आप लोगों को ना उनका सही रास्ता बताते हो, तो लोगों को शायद आप चुभते हो, ठीक है। आपके चलते शायद इन लोगों को कुछ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप इनके रास्ते के कांटा इनको देखते हो। ये कुछ ऐसे ही मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ओके। क्योंकि कहीं ना मुझे आपके अंदर एक डर दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँगा, कोई भी चीज़ मतलब मेरा काम आगे बढ़ेगा, कुछ भी मैं प्रगति करूँगा या लाइफ में मैं कुछ भी करूँगा, अचीव करूँगा, तो ये लोग फिर से नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस डर में जी रहे हो, ओके। आपके अंदर एक डर मुझे दिख रहा है, क्योंकि पास्ट में ना इन लोग ने आपके साथ किया है, आपको बार बार जैसे नहीं तो लताड़ा है, आप 2 कदम चले हो, ऊपर बढ़े हो, मेहनत की हो, इन्होंने खींच के फिर आपको नीचे गिराया है, आप फिर उठे हो, फिर चढ़े हो, फिर आगे बढ़े हो, इन्होंने खींच के फिर गिराया है। तो ये लोग रिपीट एंड रिपीट साइकिल कर रहे हैं आपके साथ, ओके। यस, आप मुझे ना एक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, तो इन लोग को प्रॉब्लम है, ये लोग आपका कैरियर वगैरह सब कुछ चौपट करना चाहते हैं, और आपको भी पता है कि ये लोग ऐसा करते हैं और करना इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर रहता है, आप इस चीज़ के डर में जीते हो, ओके। तो चलिए कार्ड से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए, ओके। हर हर महादेव, सदा से हर हर महादेव, हे महादेव, क्या बताना चाहते हैं जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज है, प्लीज़। वाओ, देखिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर अभी जो आप रीडिंग देख रहे हो प्रेजेंट टाइम पे आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, ओके, यूनिवर्स आप कह रहे हैं आप जिस भी कठिन परिस्थिति में इस टाइम पर हो, जो भी आपकी लाइफ में मतलब एक जैसे कि आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है, या तो फिर आपको जो
ये लोग इतना तंग कर रहे हैं, आप एक डर में जी रहे हो, जिस भी टाइप की समस्या है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप जूझ रहे हो, ठीक है, तो उस समस्या से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। उस समस्या को ईश्वर आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से मैं देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी से एक जो बहुत ही टफ फेस था, एक टफ साइकिल थी, वो एंड होते हुए दिख रही है, जो कि टोटल ईश्वर की कृपा से हो रही है। आपकी लाइफ में ये जो चैलेंजेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे ना, ये ख़त्म हो रहे हैं। डिलेज जो लग गई थी, जो चीज़ें टाइम पर हो नहीं रही थी या हो ही नहीं रही थी, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, ये नेगेटिविटी हट गई है। ओके, अब आपकी लाइफ में बहुत ही स्मूथली सब काम होगा और बहुत ही स्पीड में होगा। आप कुछ भी सोचोगे ना, तो आपकी सोचने की देरी होगी, आपका वो काम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप ना बहुत ही हाई पोजीशन पे आ रहे हो, ये बहुत मेजर कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको इस कार्ड का बताती हूँ ना, आपकी लाइफ में ना अभी तक जो आप बहुत मेहनत कर रहे थे ना, तो आपको लग रहा था कि किस सफलता ही नहीं मिल रही, मैं कुछ भी कर लूँ, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जितनी आपने मेहनत की है, अब आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। भर भर के आपको यूनिवर्स आपको सक्सेस प्रदान कर रहे हैं। ओके, ये आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मैं बता रही हूँ, इस टाइम पर अगर आप कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बेशक करो, बिना किसी डर के करो। यूनिवर्स आपको इस डर से बाहर निकाल रहे हैं कि आप डर से बाहर निकलो कि कोई आपकी चीज़ों में नज़र लगा देगा, मैजिक क्रिएट कर देगा। करने वालों की भी एक सीमा होती है और एक टाइम लिमिटेशन होता है। इनकी वो सीमा ख़त्म हो चुकी है, अभी आपका बाल नहीं बांका कर सकते। आपका और इनका एक जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म, अब इनकी क्रियाएं इन्हीं पर फेंक दी जाएंगी, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में ना अब बस आप वेट करो, आपकी ज़िंदगी बहुत स्पीड से बदलने वाली है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर ना आपके पास लग्जरी की कमी नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ रहा है, एक कंफर्ट आ रहा है, एक बहुत रिलैक्स मोड पर आप दिख रहे हो, बहुत रिलैक्स करने वाले हो आप आने वाले टाइम पर। अगर आपको बहुत रश रहता था, बहुत भागा दौड़ी, दिमाग में अशांति, ये सारी चीज़ें मुझे हटते हुए दिख रही हैं। ओके, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी और लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपका अट्रैक्शन, आपका ओहदा बढ़ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। इवन मुझे आपका बुध ग्रह बहुत ही बलिष्ठ होता हुआ दिख रहा है, आपका बृहस्पति ग्रह बहुत बलिष्ठ होते हुए दिख रहा है। ओके, इसीलिए आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में, आपकी वाणी में वृद्धि, मतलब बहुत ही गजब का अट्रैक्शन होगा। इस टाइम पर अगर आप किसी को एडवाइस दोगे ना, तो लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे। ओके, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस मेरे मन मुताबिक नहीं चल रहा, या मैं जैसा चाहता हूँ वैसा वर्क नहीं हो रहा, तो अब ये जो आपका टाइम है, ये आपका बहुत प्रीशियस टाइम स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही मेहनत से बिजनेस में आँख मूंद के पैसा लगाइए, आँख मूंद के बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कुछ भी बिजनेस वालों का मैं बता रही हूँ, आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा सफल होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे सफलता मिलेगी आपको। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा तो दिमाग ही नहीं है शांत, मेरा तो दिमाग ही नहीं शांत होता, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो। आने वाले टाइम पर आपको आपकी हर एक चीज़ें टाइम टू टाइम सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, बिजनेस के लिए मतलब आपको अगर पैसे चाहिए, तो आप यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पास आने वाले टाइम पर इतना हो जाएगा कि आप ना, या तो आपको कोई मदद कर देगा, या तो आपके पास इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है। आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और आपके पास एक बहुत ही अच्छा दिमाग भी यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। आपका जो दिमाग अभी तक फालतू चीज़ में फंसा रहता था ना, अब आपका दिमाग शांत होगा और आपका दिमाग अपनी ग्रोथ पर लगने वाला है, ठीक है। अब आप अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करोगे, अपनी ग्रोथ पर वर्क करोगे। ये फालतू के लोगों को, फालतू की सिचुएशन को आप एकदम से इग्नोर करने वाले हो, अपने दिमाग से स्किप कर दोगे इन्हें। और मैं ये भी बता दूं कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है। दूसरा, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई होने वाला है। इस टाइम पर आप बहुत सोच समझ करके चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर आपका एक
ऐसा डिवाइन टाइम ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसी डिवाइन की आपके ऊपर कृपा है कि आप जो चीज़ सोचोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होती चली जाएगी। तो इसलिए यूनिवर्स आपको सतर्क कर रहे हैं कि बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपका इमेजिनेशन पावर बहुत हाई है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करके उसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ओके। क्योंकि ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच के उसको लाइफ में क्रिएट कर लोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है इस टाइम पर। आप अभी नोटिस भी कर लो कि अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो ना, तो नेगेटिविटी इसलिए हावी हो रही है आपके ऊपर। आप नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। जहाँ पे आप सोचते हो ना कि नहीं होगा, तो वहाँ पे आप सोचो कि होगा। कैसे नहीं होगा? अरे इंसान ही तो करेंगे, कोई जानवर करेगा? लाइफ में ग्रोथ करना, फैमिली आगे बढ़ाना, बिजनेस करना, धन कमाना, ये इंसान ही तो करेंगे। ये कोई राक्षस, कोई हैवान या कोई जानवर तो करेगा नहीं, इंसान ही करेगा एटलीस्ट। तो आप इंसान हो ना, तो आप मन में ये बैठाओ ना कि क्यों नहीं होगा, सब हो जाएगा, ठीक है। इंसान बने ही इसीलिए हैं। जीवन में संघर्ष आता रहता है, लेकिन यही जीवन है कि उस संघर्ष को पार करो, आगे बढ़ो। कभी मेहनत से पीछे मत हटो, डर के पीछे मत हटो, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, मंजिल तुम्हें मिलेगी, रास्ता तुम्हें ईश्वर जरूर देंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर अपने अंदर से हर एक डर को निकालो। ये डर आपकी ज़िंदगी में हकीकत बन के सामने आ रहा है। डर हटाओ, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू सॉरी, डर के आगे जीत है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो इस डर को निकालो, ठीक है। इस डर को अपने दिमाग से निकालो। जिस दिन ये डर को हटा दोगे ना, उस दिन आप कुछ भी क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये बैठा लिए हो कि अरे मैं ऊपर बढ़ जाऊंगा, सामने वाला फिर टोने कर देगा। हाँ, मेरी ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, सामने वाला फिर नज़र मार देगा। क्यों मार देगा? मारने दो उसको नज़र, आप सोचो ही नहीं कि नज़र लगेगी। आप अपने दिमाग में ये बैठो कि विधाता भी तो बैठे हैं, उनके नज़र मारने से क्या होगा, कुछ दिन के बाद उनकी आंखें ही फूट जाएंगी। कितना मारने दो नज़र, कितना नज़र मारेंगे, इग्नोर करो, ठीक है। अब इतना आप जान लो, आपका बटुआ छीन के ले जा सकता है, 4 दिन के लिए आपका काम बांध सकता है, लेकिन आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। और अगर किसी ने इन सब चीज़ों में छेड़खानी की, तो फिर यूनिवर्स का दंडा भी बसता है उसको, ओके। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। यस, देखिए आ गया ना। ताकत लाइए अपने अंदर, ठीक है। आप अपने अंदर ताकत लाइए, पावर लाइए। कहीं ना कहीं आप ना डर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत ही बहुत ही बलशाली है, या ये परिस्थिति बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बलशाली है, मैं इससे नहीं लड़ सकता। आप लड़ सकते हो, देखो ईजिली आप टेम कर रहे हो ना इस लाइन को। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने अंदर पोटेंशियल लाओ, अपने अंदर बिलीव लाओ, पावर लाओ, अपने अंदर वर्क करो, अपनी कमियों से लड़ो। सोचो कि क्या चीज़ आपको पीछे खींचती है। अगर ये डर है ना, तो इस डर पर जीत हासिल करो, हिम्मत तो लाओ। ये स्ट्रेंथ का कार्ड बार बार चीख के आपको बोल रहा है कि ताकत लाओ, डर हटाओ। कहीं ना कहीं आप डर के चलते आप अपनी लाइफ में पिछड़ रहे हो। आप पीछे जाने के लिए नहीं बने हो, आपको आगे बढ़ना है, ओके। यस, इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना आप गुस्सा, ईगो, प्राउड, ये सारी चीज़ें भी अगर कुछ किसी के अंदर इन चीज़ों की भी कमियां अगर हैं, क्योंकि ये कमी की मैं बात कर रही हूँ, आपके अंदर कोई भी कमी है कि अगर आप मतलब कि थोड़ा सा अगर आपको एग्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, आप दूसरों का कहना नहीं सुनते, अगर अपने मन की ज़्यादा करना है, और जो भी अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप रियलाइज़ करो कि कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो आप उस पर भी वर्क करो,
ओके, क्योंकि आपका वक्त बहुत सुनहरा आ रहा है, तो आपको अपनी गलतियों के चलते, ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले ना हमसे क्यों जुड़ जाते हैं, हमारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनको ना ट्रिगर कर जाती हैं, और हमें भी नहीं समझ में आता। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं अपने अंदर वर्क करो, मौन हो जाओ, इग्नोर कर दो। जो नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, इग्नोर करो उनको। वो सब सिर्फ इग्नोर करने के लिए बने हैं। जितना आप इन ओछे लोगों को, इस ओछी सोच को पीछे छोड़ दोगे, उतना ही आप जिंदगी में आगे तरक्की करते चले जाओगे। कुछ बड़ा करना है तो ये छोटे मोटे लोगों को, छोटी मोटी बातों को दिमाग से, जिंदगी से आउट करो, क्योंकि ये सब तो चाहते ही हैं कि आप इसी सब चीज़ों में परेशान रहो, आप आगे कुछ क्रिएट ना कर पाओ लाइफ में। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर वर्क कीजिए, अपनी कमियां ढूंढिए, अपनी कमियों पे काम कीजिए, दूसरों पर ब्लेम, हर चीज़ में दूसरों पर ब्लेम मत कीजिए। तो आपका ये जो बहुत अच्छा समय आ रहा है ना, फिर इस समय को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि आपका भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है। इस टाइम पर आपका एक बहुत ही लकी टाइम, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड, स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सारे संघर्ष खत्म हो चुके हैं। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपका वो समय है, अब आपको हीलिंग दी जाएगी। मतलब जितना अभी तक आपको परेशान किया गया है, जितना आप परेशान हुए हो, टेंशन लिए हो, अब आपको सुकून दिया जा रहा है। आपको महसूस भी होगा कि अब मेरी ज़िंदगी में ना नॉर्मल होना हो शुरू हो गया है चीज़ें, अब चीज़ें इजी वे में हो रही हैं, इतना मुझे मतलब परेशान नहीं होना पड़ रहा है एक एक चीज़ के लिए। अब बहुत नॉर्मल वे में बहुत ही आसानी से चीज़ें हो रही हैं। आप जो चीज़ सोचते हो उसका रास्ता भी निकलता चला जाएगा। अब ये जो समय आ रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये बहुत अच्छा वक्त है, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में यूनिवर्स ने कर दिया है। अब इसको आपके ऊपर है कि आप अपने भाग्य को बहुत प्रबल करते जाओ। ओके, मेहनत करो, लगन से करो, ठीक है। ये मुझे देखो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि पैसे कमाओ, लेकिन मेहनत से आपको कमाना है पैसे। जितनी आप मेहनत से, लगन से पैसे कमाओगे, उतना ही आपका लेवल हाई हो जाएगा। बट इस टाइम पर आपको ना शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जैसे लोग नहीं पैसे कमाने के लिए कुछ भी छोटा, मतलब कि कोई नंबर 2 का भी काम कर लेते, तो आपको ये सब शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से सफलता आपको मिलती चली जाएगी। ओके, यस, मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत अच्छी। इस टाइम पर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान होने वाले हो। मतलब आप ना हर एक परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना आपको आएगा। ओके, यस, आपका मुझे वो नहीं दिख रहा है कि अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और मतलब एक जो प्राउड होता है ना कि अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। नहीं, इस टाइम पर आप मुझे बहुत ही एडजस्ट करने वाले इंसान दिख रहे हो, बहुत लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, और आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी मतलब लाइफ में ना स्टेबिलिटी दुनिया आप देखेगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपको यूनिवर्स हर एक सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस टाइम पर आने वाले समय में आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एक इंसान के पास जो चीज़ें होनी चाहिए ना पर्याप्त मात्रा में, आपके पास उससे भी इनफ होने वाला है। ओके, बस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आपको बचना है, तो आपको ना अपने इर्द गिर्द इन गिरगिट जैसे लोगों को भटकने भी नहीं देना है। आपको इग्नोर करना है इन लोगों को। बार बार यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चाहे ये आपके घर के मेंबर हो, चाहे कोई बाहर के हो, इनको आपको इग्नोर करना है, इनको लिफ्ट नहीं देना है। ओके, क्योंकि जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है तो ये लोग फिर से दीमक की तरह आपके पीछे लगते हैं, और बस आपकी ज़िंदगी में स्टैग्नेंट लाने के लिए, आपकी हर एक चीज़ें फिर से डिलेस करने के लिए, बांधने के लिए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस इन लोगों को इग्नोर करना है। इनको जितना इग्नोर करोगे, इनको लिफ्ट नहीं दोगे, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओके, यस, आपकी लाइफ में इस टाइम पर ना आपकी बहुत बड़ी इच्छा कुछ पूरी होने वाली है, क्योंकि मुझे द वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है ना, आपकी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट होने वाली है लाइफ में। आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरे होने वाला है, कोई बहुत बड़ा गोल, कुछ ऐसा जिसके लिए शायद आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, या जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है। अब आपको यूनिवर्स वो प्रदान कर रहे हैं। ओके, इस टाइम पर आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन शील्ड में हो।
आपने अपनी ज़िंदगी का एक टफ साइकिल जो था ना, एक टफ रेस, उसे आपने पूरा कर लिया है। अब आपका एक बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। यूनिवर्स आपसे कह रहे इसे स्वीकार भी कीजिए। बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जब अच्छा समय शुरू हो जाता है, पैसा आने लगता है, तो इंसान फिर से भटकने लगता है। तो आपको भटकना नहीं है, ओके? क्योंकि लोग आपको भटकाने की कोशिश बहुत करेंगे आपके ट्रैक से, लेकिन आपको भटकना नहीं है। देखिए, आपका जो वक्त है ना, आपको यूनिवर्स इतना देगा, बस आप इतना समझ लो कि आप दोनों हाथों से भर भर के लुटाओगे ना, तो भी कमी नहीं होने वाली है। और देखो, आप ना, जैसे एक इंसान होता नहीं है, उसकी जब इच्छा पूरी हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अपनी लाइफ में ना जो जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। तो आप मुझे खुद भी दिख रहे हो कि आप ना खुद भी दोनों हाथों से दान लुटाओगे। आपके पास कोई आ भी जाएगा ना, तो आप ना मना नहीं करोगे। आपको लगेगा यार, भगवान की दिया मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्या है, इसको दे दो, पूरा कर दो इसकी भी इच्छा। आप ऐसे इंसान दिख रहे हो, ओके? तो देखिए, इस टाइम पर बस यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अगर कहीं पर बहसबाजी चल रही है, कोई दूसरे के नहीं, दूसरे के फत्ते में आपको हाथ नहीं डालना है। मतलब कि वहाँ कहीं पे मतलब कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपको वहाँ पे जाकर ज़्यादा ज्ञान नहीं देना। यूनिवर्स आपसे मना कर रहे हैं साफ साफ, ठीक है? क्योंकि वाणी के चलते, मतलब आपकी वाणी के चलते कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना है इस टाइम पर। आपकी बातों को गलत तरीके से कोई पेश कर सकता है, या तो आपकी बातों को कोई गलत समझ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। बहसबाजी से बिल्कुल दूर रहना है। अगर कहीं पर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तो आपको वहाँ से पहले ही साइड होकर निकल जाना है, क्योंकि आपके लिए इस टाइम पर ये लड़ाई झगड़े का माहौल गलत साबित होगा, ओके? कहीं ना कहीं आपके ऊपर ला करके सारी चीज़ें मढ़ दी जाएगी, आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा, आपकी बातों को फिर कोई समझेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। इसलिए लड़ाइयों से आपको बहुत दूर रहना है, ओके? और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना भटकना भी नहीं है, ठीक है? आपको मतलब कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और कर कुछ नहीं रहे हो, जैसे नहीं होता, जैसे लेटे, चादर डाली और फिर सपना देखना शुरू कर दिए, यार ऐसा खोलना है बिजनेस, वहाँ पे फिर ये डालना है, ऐसा काम करना है, ये एम्प्लॉय रखना है, बहुत सोच रहे हो, लेकिन जब करने के नाम पर कर नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, अब करने का टाइम आ गया है। अब हमेशा सोचते नहीं रहो, अब उसको करने का समय आ चुका है। अब तो अब आप जो सोचे हो ना, अब उस चीज़ को क्रिएट भी करो। जो ड्रीम्स देखा है ना, अब उस ड्रीम पर वर्क करो। ये आपका समय शुरू हो चुका है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। और दूसरा, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत आपसे बोला जा रहा है। आप इस संसार की चकाचौंध में ना खो मत जाना, क्योंकि पैसा आने के बाद मोस्टली लोग ना भटक जाते हैं। कुछ नहीं मिलता तो ड्रिंक ही करने लग जाते हैं, गलत लोगों की एडिक्शन ही पड़ जाती है ना, गलत जगह जाने लगते हैं, गलतों को संगत करने लगते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना, आपका ये केतु का इम्पैक्ट ना हैवी हो सकता है। तो आपको इसीलिए इस चकाचौंध भरी दुनिया से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई बेवकूफ़ बना सकता है इस टाइम पर, है ना? क्योंकि आप मुझे मतलब कि यस, आप अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार ये तो मेरा बड़ा सगा है, बड़ा चाहने वाला है, तो नहीं, क्योंकि इस टाइम पर जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो वो भी किसी लालच से अट्रैक्ट होगा, ओके? क्योंकि आप आने वाले टाइम पर आपके पास मुझे हर एक चीज़ दिख रही है, सुख सुविधाएं, लग्जरी, किसी की कमी नहीं है। तो इस टाइम पर ना आपको बहुत बचना होगा। रेयर ही विश्वास कीजिएगा, सब पर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई तो ऐसा होगा जो कि आपकी इन सब चीज़ों के लालच में आपकी तरफ आएगा और आपको कोई धोखा दे सकता है। तो इसीलिए आपको सब पर आंख मूंद कर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना है। यस, देखिए, अगर अभी तक आपका दिमाग नहीं लग रहा था, अगर आपका मन, मतलब आप अपने काम में फोकस नहीं हो पा रहे थे, सीरियस होकर काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप परेशान मत होइए। अब आपका मन, ये जो आपको ना एक फीलिंग्स, लोनलीनेस की जो फील हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अकेलापन महसूस कर रहे थे, उदासी, बहुत उदास उदास से लग रहे थे, काम में मन नहीं लगना, ठीक है? और जैसे कि कैरियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो आप उसमें भी बहुत चिंता करना। तो ये सारी चीज़ें से, ओवर थिंकिंग से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये भी सांत्वना दे रहे हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ भी जागती की है, कुछ भी अन्याय कर दिया गया है आपके साथ, ये आप जानते हो कि आपके साथ किस फील्ड पर अन्याय किया गया है। तो इस टाइम पर आपके साथ जस्टिस होगा,
ठीक है, यूनिवर्स आपको इतनी पावर देंगे ना कि आप ऐसे लोगों को खुद भी सबक सिखाने योग्य बनोगे। ओके, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप परेशान मत होइए, बस आपका जो एक पद है, पोजीशन है, ओहदा है, कॉन्फिडेंस है, सब बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान होने वाले हो। आने वाले टाइम पर ना आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसको किसी की नीड नहीं होगी। आप खुद ही 4 लोगों का पूरा कर दोगे इच्छा। आपको यूनिवर्स उस तरफ उस लेवल का सक्सेस करने वाले हैं। तो इस चीज़ को ना आप ये मजाक में मत लो, क्योंकि यूनिवर्स मजाक नहीं करते, कार्ड्स मजाक नहीं करते। अगर आप ईश्वर के आगे बैठ करके ईश्वर से प्रे करके कार्ड सफल कर रहे हो और कार्ड जो पॉप आउट हो रहे हैं यूनिवर्स की मर्जी से, तो वो कार्ड मजाक नहीं करते। ओके, तो इस चीज़ का आपको बिलीव भी करना है। जितना आपका बिलीव सिस्टम, जितना आपका बिलीव होगा यूनिवर्स पर, टैरो रीडिंग पर, उतना ही ज़िंदगी में आपकी वो सक्सेस क्रिएट हो जाएगी। ओके ओके, मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देख लीजिए, अभी पीछे भी कार्ड आया था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको प्राउड नहीं करना है इस टाइम पर। अगर शायद आपको ये, शायद आप किसी न किसी के अंदर इस चीज़ की कमी, मतलब कि ये चीज़ की आपके अंदर कमी है। आई थिंक आपको प्राउड है, घमंड ज़्यादा आ जाता है। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो आपको शायद प्राउड आ जाता है उस चीज़ का। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपका प्राउड है ना, ये ही कहीं ना कहीं कारण बन जाता है आपके पतन का। इसीलिए आपको घमंड नहीं करना है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान के लिए बोलिए, आत्मसम्मान के लिए खड़े होइए, लेकिन आपको घमंड नहीं करना है कहीं पर। ओके, क्योंकि आपके घमंड के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कहीं पर कोई अजीज दोस्ती भी ख़त्म हो सकती है। ये कार्ड्स बोलता है कि आपकी कहीं पर ना कोई आपकी दोस्ती भी ख़त्म हो सकती है आपके इस प्राउड के चलते। यस, आपको सबको इक्वल सम्मान देना है, आपको किसी को कम नहीं आंकना है। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके पास कम पैसा है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप इसको रिस्पेक्ट दो, इसको नहीं, तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप कौन होते हो किसी को कम और किसी को ज़्यादा आंकने वाले। आपको सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, सबको इक्वल ट्रीट करना है। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड है, आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपका प्राउड है ना, क्योंकि ये कार्ड भी बोल रहा है कि इस प्राउड हटाओ अपने अंदर से। आपका ये प्राउड आपकी चीज़ें बिगाड़ कर दे रहा है, आपको खुद भी शायद समझ नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर शायद इशू है, आपके अंदर प्राउड का इशू है, घमंड कहीं ना कहीं आपको आ जाता है। तो इस घमंड को, इस ईगो को साइड कर दो अपनी लाइफ से। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आज तो बाबा भोलेनाथ आए हैं आपके लिए नटराज रूप में। ठीक है, बाबा नृत्य कर रहे हैं तो बाबा प्रसन्न हैं, और जहाँ भोलेनाथ प्रसन्न हैं तो आपकी ज़िंदगी में सारी संघर्ष खत्म समझ लीजिए। यस, वाओ, फियरलेस, मतलब आपको देखो, मैं बोल रही थी ना कि आपको डर से बाहर निकलना है, तो आपको बाबा ने ब्लेसिंग देती कि अब आपको निर्भयता प्रदान की जा रही है। आपके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी अगर डर है तो यूनिवर्स आपका उस डर को ख़त्म कर रहे हैं। यस, अब आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान होने वाले हो। इस टाइम पर आप जो भी चीज़ें सोचोगे ना, वो चीज़ें आप करके दिखा दोगे, इतना आपको यूनिवर्स पावर दे रही है। यस, इस टाइम पर आपका थोड़ा सा ना, आप ना बहुत ही, आपका मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ सकता है म्यूज़िक में, डांस में, आर्ट में, थोड़ा सा आपका मतलब कि कलाओं में इच्छा जागृत हो सकती है आपकी। अब ना ये जो आप बहुत टेंशन लेते थे ना, परेशान हो करके जी रहे थे, तो अब यूनिवर्स आपको एक ऐसी पावर दे रहे हैं कि आप जीवन की हर परिस्थिति में आनंद में रहोगे, है ना। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लोगे। अब आपको ये दिखेगा ही नहीं कि यार मैं उदास भी हुआ करता था, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। ओके, यस, आपके लिए वृंदा माता आई हैं, माता तुलसी माता। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी कोई धार्मिक यात्रा आपको ब्लेस कर रही है।
ओके। तो मैं आपको महाकुंभ तो नहीं बोल सकती क्योंकि अब लास्ट स्नान तो शिवरात्रि तक का ही था। अब उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, गंगा मैया तो वहीं पर ही हैं, वो बहुत पवित्र भी हो चुकी हैं माता। तो आपको कोई धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स, माता वृंदा। वाओ, आपकी ब्यूटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, आपका अट्रैक्शन, आपका सौंदर्य बढ़ने वाला है, एक प्राकृतिक सौंदर्य आने वाला है। ठीक है, आपको ऊपर से कुछ भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक नेचुरल ब्यूटी बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आप ब्यूटीफुल होने वाले हो। यस, आपकी मुझे ठाकुर जी की और विष्णु जी की भक्ति बढ़ रही है और आपको भक्ति प्रदान भी कर रहे हैं माता वृंदा। शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम होने वाला है, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो आपकी रिकवरी बहुत जल्द होने वाली है। और एक डेफिनेटली आपको ना हेल्थ में एक बहुत अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि मेरी हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अभी एक अच्छी शुरुआत दिखेगी और आपकी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवरी होगी, इम्प्रूव होगी। ओके, यस। देखिए, गरुण देव जी आपके लिए आए हैं। गरुण देव जी आपसे कह रहे हैं ना कि आप ना भगवान के प्रति समर्पण भाव रखिए, चीज़ों को ना ईश्वर के ऊपर सौंपिए, ईश्वर के ऊपर सौंपिए तो आपका वो कार्य बहुत इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष वगैरह भी है तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर आपको कहीं स्नेक वगैरह के काटने का या किसी प्रकार का कोई भय है स्नेक से, तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है। देखिए, अगर आप कहीं कोई यात्रा करने जा रहे हैं जो कि माता वृंदा ने ब्लेस की है और आपको कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन है, कोई डर है, कोई चिंता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप हर एक डर से मुक्त हो जाइए। आप कहीं पर भी कोई भी ट्रैवलिंग करोगे तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आपकी यूनिवर्स, देखो आप ना अब ईश्वर की सेवा करोगे लेकिन बिना स्वार्थ के, है ना। आपके अंदर ऐसे ही नहीं रहेगा कि मैं पूजा कर दूं, आरती कर दूं, भगवान मेरे मुझे एक समस्या से बाहर निकाल देंगे। नहीं, आप बिना किसी स्वार्थ के आप यूनिवर्स की सेवा करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, एंड देखिए लास्ट है, विष्णु जी आपके लिए आए हैं। अरे वाह, आज तो मैंने नोटिस नहीं किया, आज तो नटराज जी आए थे, मतलब बाबा भोलेनाथ आए थे। बाबा भोलेनाथ के साथ यस माता वृंदा आई हैं और वृंदा जी आई हैं, नारायण जी आए हैं, गरुण जी आए हैं और इनके आराध्य भोलेनाथ आए हैं। डेफिनेटली आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है। ओके, यस। तो विष्णु जी बोल रहे हैं आपके जीवन में ना अभी मैंने जो भी अंधकार है, जिस भी प्रकार का जो भी डार्कनेस चल रहा था, जो भी डार्क फेस चल रहा था, ये सारी चीज़ें हट रही हैं। यूनिवर्स, भगवान नारायण विष्णु जी आपको रोशनी प्रदान कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक सुखद सवेरा आने वाला है। ठीक है, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, आप अपने जीवन में हर एक फील्ड में सक्सेस प्राप्त करने वाले हो और हर प्रकार की हर प्रकार की सक्सेस प्राप्त करने वाले हो। ठीक है, आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपको हर एक चीज़ में सफलता मिलेगी, हर एक चीज़ में सफलता मिलेगी। ठीक है, यस। किसी के परिवार के लिए कल्याण, देखिए आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण होने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी परिस्थिति चल रही थी जिसमें आपके साथ आपका परिवार भी सर्वाइव कर रहा था, तो आपके साथ साथ अब आपके परिवार की भी रक्षा होगी, उनको भी ब्लेस्ड कर दिया है नारायण जी ने। जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धा, यस। तो अब आप ना इस ज़िंदगी में ना अब आप रो धो के बहुत जी लिए, बहुत डर करके परेशान हो करके जी लिए। अब आप एक सादगी भरा जीवन जियोगे जिसमें बहुत सुकून होगा, बहुत खुशियाँ होगी, चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपका समय बहुत बेहतरीन शुरू होने वाला है। इस चीज़ का आप बिलीव भी कीजिए यूनिवर्स पर। ओके, तो चलिए कुछ डिवाइन मैसेज निकालते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। देखिए, आपका मैं डेफिनेटली आपका जो गुरु ग्रह है ना बलिष्ठ होने वाला है बहुत ही जल्दी। इसीलिए आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप गाय को गुड़ रोटी भी खिलाइए, इससे आपका गुरु ग्रह और जल्दी मजबूत होगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल अगर चल रहा है इंस्टेंट टाइप या आप कुछ सोच रहे हो, तो यूनिवर्स उसका आंसर दे रहे हैं यस। आपकी जीत पक्की है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, डेफिनेटली आपकी जीत पक्की है। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आप तक कैसे पहुंचा जाए।
आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल गया है। तो शायद किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की थी, आपके कैरेक्टर में किसी ने उंगली उठाई थी, किसी प्रकार का किसी ने आपके साथ कुछ भी आपको ब्लेम गेम, कहीं कुछ षड्यंत्र फंसाया था। तो जो भी बदनाम किया गया था उनका कर्मा उनको मिल गया है। कोई आपको मैरिज मटेरियल समझता है। ओके, सच्चाई का साथ दे दो। यूनिवर्स आपसे भी कह रहे हैं कि आपको सच्चाई का ही साथ देना है। ओके, कोई आपसे बोलना चाह रहा है, योर आईज मेस्मराइज्ड मी। आपकी आंखें किसी को मदहोश कर देती हैं। वाओ, 2 बार आ गया। तो किसी ने वाकई आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की थी। दे वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हिटिंग देम। तो जिसने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की, जिसने आपको बदनाम करने की कोशिश की, तो लोग अब उन्हीं से नफरत कर रहे हैं। ओके, वाओ, रीयूनियन, किसी किसी का रीयूनियन कंफर्म है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। वाकई आपकी आंखें, शायद जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, वाकई आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आंखों के लिए 2 सॉन्ग आए हैं। एक तो किसी के आपकी आंखें किसी को मैस्मराइज करती, एक सॉन्ग आया है, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। तो कोई आपकी आंखों को बहुत ताड़ता है। ओ माय गॉड, योर फैमिली बिट्रेड यू। देखो कार्ड आ गया ना, तो डेफिनेटली आपका फैमिली मेम्बर में कोई स्टबर्न महिला है, कोई है जो आपके पीछे पड़ी है नहा धो के, ठीक है, जो कि दिखाती हैं कि बहुत अच्छी हैं लेकिन है नहीं अच्छी, वो क्रूअल औरत है, नेगेटिव। गरीबों को दान करें, माता दुर्गा को नारियल चुंदरी भेंट कीजिए। देखिए, ये उन्हीं के लिए है जो कि मतलब कि आप जो माता को मानते हो। अदरवाइज आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी देवी देवता को, या फिर जिस भी आप धर्म के हो, जिस भी गॉड को मानते हो, आप उनका हाथ जोड़ करके उनको ग्रेटिट्यूड कर लिया करिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर भगवान डिस्ट्रीब्यूट है, वहाँ पर सब एक है, ठीक है। सब शक्तियाँ होती हैं, ये शक्ति है ये। तो जब आप अपने ईश्वर का, अपने मतलब आप अल्लाह ताला का भी ध्यान कर लीजिए, आप जीसस का भी ध्यान कर लीजिए, तो सब स्वीकार करेंगे। ओके, और देखो मैं सच बता दूं तो मुझे ख्वाजा साहब बहुत पसंद है, ख्वाजा गरीब नवाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, मेरी आस्था है उन पर, ख्वाजा गरीब नवाज में, ख्वाजा साहब, यस, मुझे ख्वाजा साहब, जैसे मुझे जब मैं ख्वाजा साहब का ध्यान, मतलब मुझे ऐसा तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब मैं ख्वाजा साहब का ध्यान करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा महसूस होता है। ख्वाजा साहब अच्छे लगते हैं मुझे, बस। और बस मैं सबका नमन करती हूँ, ठीक है। ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। इंसानों के द्वारा जो कर्म क्रिएट होते हैं वो इंसानों का अपना कर्मा है, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम शक्ति को कुछ भी बोल लें। ओके, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतान करेगा। हमारे अंदर, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी शक्ति को कुछ भी बोले या कुछ करे। हमारे तरफ से हम सबको सम्मान देते हैं। अगर हम किसी मज़ार के सामने से भी निकलते हैं हम तो भी सलाम करते हैं बाबा को। हम अगर गुरुद्वारे से निकलते हैं तो भी नमस्कार करते हैं। जीसस के सामने से निकलते तो भी हम क्रॉस करते हैं। अगर हम मंदिर से निकलते हैं सामने तो हम ज़रूर हाथ जोड़ते हैं, चाहे रास्ते में 10 मंदिर पड़े, हम 10 जगह सिर झुकाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा संस्कार है, ये हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है। और हम ये दुनिया के परपंच के चलते अपनी आस्था को हम ओछा नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि ओछा करना भी नहीं चाहिए। जो ठीक है, उनकी सबकी आस्था है। अगर किसी को कुछ मेरी बातें गलत लगी हो तो सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी। शिव शक्ति DNA ट्विन फ्लेम जर्नी में है कोई यहाँ पर। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ओके, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन। आपके प्यार की जीत होने वाली है। ओके भाई, देखो, किसी को अगर पता नहीं है ना, तो जब सूरज ढल जाता है, गोधरिया का समय हो जाता है, जिसे बोलते हैं गोधुली बेला, उस टाइम पर आपको किसी को भी दूध, दही, प्याज का दान नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ऐसा दान करने से आप अपने घर की धन लक्ष्मी सामने वाले को दे देते हो। ओके, 2 मोर लास्ट। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके हेल्थ में रिकवरी होने वाली है। ओ माई गॉड, आप शायद किसी की पहली मोहब्बत हो,
कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। यस, तो आप किसी की पहली मोहब्बत हो, ओके, आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है, ठीक है। तो शायद तो हम आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए, ठीक है। आपके रास्ते की हर एक समस्या का समाधान यूनिवर्स कर रहे हैं, माता रानी कर रही हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हम कुछ नहीं करते, ठीक है। हम अगर सोच लेना तो हमारी सोचने से एक कार्ड हम नहीं निकाल सकते। जो आता है सब ईश्वर की रजा से होता है, जो होता है यहाँ सब ईश्वर की रजा से होता है। आप भी ईश्वर का शुक्राना कीजिए, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। राधे राधे।